देखिए लोग, कल हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर लिए थे लोग? प्रॉपर नाउन। ठीक है, सबसे पहले तो कल हम लोग किसके बारे में, नाउन के बारे में अध्ययन कर लिए लोग। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे नाउन की क्या किसे कहते हैं। ठीक है, नाउन के कितने टाइप्स है जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं। नाउन के कितने प्रकार है? 5। सबसे पहला जो है क्या है? प्रॉपर नाउन। इसका डेफिनेशन के साथ एग्जांपल को इसको समझ ले लो। ठीक है, दूसरा क्या था? कॉमन नाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक अच्छा संज्ञा प्रॉपर इसको नाउन को कहते हिंदी में हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अब हम लोग आगे जो प्रॉपर है नाउन अध्ययन करेंगे जो होता है कॉमन ना नाउन के इसको, बारे में। जो कॉमन नाउन होते हैं इसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला आज हम लोग को पढ़ना है ना कलेक्टिव नाउन के बारे में। किसके बारे में? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला जो है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, या द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला 5 नंबर जो है लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका क्या करेंगे, इसका एक एक करके डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसका पहले अगर किसी को का जो मतलब फर्स्ट प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में जानना है तो पीछे वाला जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है, कॉपी को देख लेना है। ठीक है, जो भी वीडियो से देखना है तो का सेकेंड जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो देख लेंगे लोग का, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में किसके बारे में, नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में बता के दिया गया। ठीक है, सेकेंड जो वीडियो होगा किसके बारे में होगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे लोग? 3 नंबर जो इसका है कौन? कलेक्टिव नाउन। ठीक है लोग, बोल रहे ना कलेक्टिव, क्या बोल रहा है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका डिफिनेशन बोला ना कि द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप of person or creators and collective collection of thing is called collective noun। ठीक है, बोल रहे कि वह संज्ञा, ठीक है, वह संज्ञा जिसमें किसी समूह का बोध हो। जिसमें क्या हो? किसी समूह का, ग्रुप मतलब समूह। ठीक है, किसी समूह का बोध हो, वो चाहे कोई थिंग हो गया, थिंग मतलब कोई वस्तु हो गया, कोई वस्तु मतलब थिंग का बोध हो। ठीक है, उसका क्या, समूह का, या कोई पर्सन जैसे कोई व्यक्ति हो गया उसके समूह का बोध हो। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। मतलब जो पर्सन, मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पर्सन्स, पर्सन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? पर्सन्स। मतलब इसमें एस लगा हुआ है। एस लगा हुआ मतलब बहुत सारे व्यक्ति का, बहुत सारे। इसमें जब भी बोध होगा ना, कलेक्टिव नाउन का कहना ही है इसमें समूह का बोध होता है। जस्ट इसके मतलब इससे पहले क्या पढ़ा था कॉमन नाउन, तो उसमें क्या जाति का बोध होता है। उसमें समूह जैसा मतलब वो उसमें क्या, वो पूरे जाति का बोध होता है। उसमें समूह नहीं देखा जाता, तो उसमें क्या पूरे जाति का। लेकिन उससे जस्ट क्या है, विपरीत है। इसमें क्या है, पूरे समूह का बोध होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोग इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गया यहाँ पे। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब एक क्लास में बहुत सारे का विद्यार्थी होते हैं, तो क्या उसका समूह। ठीक है, क्या हो गया? एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मतलब जो भी क्लास है उसमें जैसे क्लास चलता है, ठीक है, तो उसमें क्या बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो क्या है, वो एक समूह है। क्या है? समूह है। ठीक है, अगला हो गया एक ए टीम ऑफ प्लेयर्स। मतलब ये देखते हैं लोग जब भी मतलब मैच होता है तो क्या एक टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होती है, तो उसका क्या एक टीम होता है, मतलब उसका एक ग्रुप होता है। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, जो भी मतलब टीम है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, उसी कब ले जाएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे। किसके अंदर? कलेक्टिव नाउन। वो हो गया जैसे स्टूडेंट ए थी, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गए, तो वो भी किसके अंदर? कलेक्टिव नाउन के अंदर। ठीक है, समूहवाचक के अंदर आएंगे। ठीक है, अगला हो गया ए बंच ऑफ फ्लावर्स। ये किस में आ गया? थिंग में आ गया। मतलब बोला ना कि जो फूल होता है ना, फूल होता है तो एक फूल नहीं, फूलों को बहुत सारा मतलब उसका गुच्छा, गुंज मतलब क्या होता है? गुच्छा होता है। ठीक है, तो फूलों का बहुत सारा क्या, उसका गुच्छा, तो उसका एक समूह हो गया, तो उसी को बोला जाएगा, वो भी किसके अंदर आएगा? कलेक्टिव नाउन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये थिंग में आ गया।
यहाँ पे थिंग्स हो जाएगा, इस लगा लीजिएगा उसमें, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, थिंग्स में आ जाएगा। मतलब बोला ना कलेक्शन, उसका जब कलेक्शन किया जाएगा ना तो वो क्या वो किसके रूप में होगा, वो समूह के रूप में होगा। उसे ही क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए लोग, हो गया ए बुंच ऑफ कीज। की मतलब क्या होता है, चाबी होता है, ठीक है। तो इस जो चाबी होता है तो वो देखिएगा लोग, जो चाबी होता है ना, चाबी का गुच्छा होता है, उसका क्या होता है, उसका एक समूह होता है। एक मतलब एक चाबी रिंग में क्या बहुत सारे प्रकार से चाबी हम लोग लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो वो क्या हो गया उसका, वो हो गया समूहवाचक, ठीक है। उसमें क्या बहुत सारे चाबी है, अब एक दो चाबी रहेगा तो उसको समूह में नहीं लेंगे, ठीक है। अब देख लो इतना तो हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर। जस्ट इससे पहले उसमें पढ़े थे लोग, तो उसमें क्या, उसमें किसी जाति में क्या किसी एक का नाम लिया जा रहा है, किसमें, समूह एथी एथी जातिवाचक में, ठीक है। जातिवाचक में क्या है, समूह में किसी एक का नाम, ठीक है, उसके जाति का बोध करा जाता है उसमें। अब विशेष में क्या होता है, किसी एक का नाम लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए लोग, ये क्या हो गया, ये हो गया समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये सब आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए लोग, हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं लोग, अगला जो टॉपिक है क्या है, मेटेरियल नाउन। देखिए लोग 4 नंबर बोल रहा है क्या, मेटेरियल, मेटेरियल नाउन, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है ना द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोला जाएगा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। डिफिनेशन बहुत इसका छोटा सा है, ठीक है, सिर्फ इसको समझना है। बोल रहे हैं कि द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। बोल रहे हैं कि जो भी मतलब मटेरियल नाउन जो होता है ना, ये किसी भी पदार्थ को क्या करता है, डिनोट करता है, सूचित करता है किसी पदार्थ को, ठीक है। जैसे मटेरियल जो होता है, मटेरियल में कोई भी पदार्थ हो गया, जैसे ऑयल हो गया, पानी हो गया, उसको क्या करेगा, सूचित करेगा, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। वह पदार्थ जिसमें द्रव्य के बारे में बताया जाए उसे ही क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। जैसे में ऑयल हो गया, ऑयल क्या है, ऑयल, ऑयल तेल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये द्रव्य, मतलब इसमें ये बोला जाता है ना कि इसमें जो भी होता है ना, इसको ना गिन सकते हैं हम लोग, इसको ना मतलब हम लोग गिन नहीं सकते हैं लोग, ठीक है। पानी जो होता है इसको क्या कर सकते हैं गिन इसी के तहत इसको क्या कर देगा, इसको अनकाउंटेबल नाउन में डाल दिया गया, उसी कारण इसको अनकाउंटेबल नाउन में डाल दिया गया, ठीक है। अब देख लो, बोले ना कि वाटर, वाटर मतलब पानी, पानी को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी जो होता है इसमें देख लो द्रव्यवाचक बोला ना कि इसमें सिर्फ द्रव्य के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, द्रव्य मतलब मेटेरियल के बारे में। कोई ना कोई स्रोत से क्या होता है, जब ये प्राप्त होता है तो उससे क्या हम लोग मतलब कोई ना कोई चीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क भी क्या है, मेटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ध्यान दो, ठीक है। सिल्वर है, क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। देख लो जो मिल्क है ना, तो इससे भी क्या, इसको मिलाकर बहुत सारे पदार्थ को बनाया जाता है, इसलिए क्या पदार्थवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। सिल्वर मतलब चांदी होता है, चांदी से भी कई सारे प्रकार, देखिए लोग चांदी जो होता है ना पहले लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तब उसको क्या किया जाता है, उससे बहुत सारे प्रकार से क्या आभूषण बनता है। गोल्ड भी जो होता है लिक्विड के फॉर्म में, उसको भी गला कर क्या किया जाता है, आभूषण के तहत उसको बनाया जाता है, ठीक है। जिस तरह डिजाइन दिया जाता है। और गोल्ड जो होता है ना पूरा शुद्ध जो होता है ना, उससे बनाया जाएगा ना, कभी भी कोई भी आभूषण गहना बनाया जाएगा तो क्या वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतना ना ज्यादा सॉफ्ट होता है, कोई भी चीज से बनता नहीं, इसमें ना मिलावट होता है, कुछ खनिज जो होता है उसमें इसमें उसमें उसको मिलावट किया जाता है, तब क्या होता है उसके बाद मतलब वो बनता है कोई भी आभूषण। शुद्ध इसका जो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, ठीक है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। उसमें कुछ पता एथी मिलाया जाता है, मतलब जो खनिज वनिज होता है उसको मिलाकर तब क्या किया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कॉफी हो गया, कॉफी भी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। टी हो गया, टी मतलब चाय, चाय भी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। शुगर, शुगर मतलब चीनी, चीनी भी क्या है, पदार्थ, पदार्थ के अंतर्गत आएगा, पदार्थवाचक। राइस हो गया, ठीक है, घी हो गया, ये सब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। ईटीसी, ठीक है। इतने सारे वस्तु को मिलाकर
बहुत से प्रकार से वस्तु हो जाते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं हो गया, वो भी क्या, वो भी पदार्थवाचक संज्ञा आएगा, ठीक है। और भी बहुत से प्रकार से जो मतलब बहुत ज्यादा ऑयल है, अब सब ऑयल के बारे में थोड़ा ना बताएंगे, ऑयल में सब ऑयल आ गया, ठीक है। तो ये सब जितने भी मिलाओ मतलब होते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। सबका क्लियर हो गया। अब इसके आगे है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलिए लो, देख लो, बोल रहा है 5 नंबर जो बोल रहा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या बोल रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसका जो डिफिनेशन है बोले कि द नाउन विच डिनोट्स, ठीक है, फीलिंग्स, टच, स्मेल, क्वालिटी, कंडीशन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब बोल रहे ना कि वह संज्ञा जो किसी भाव को क्या करता है, संबोधित करता है, सूचित करता है, उसे ही क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मतलब वैसा संज्ञा जो किसी भी भाव को सिर्फ क्या करता है, अनुभव करता है, महसूस करता है, ठीक है, फील करता है उसको, उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लीजिए लोग एग्जाम्पल जो है, इसमें क्या है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार, ठीक है। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान होता है। तो हॉनेस्ट मतलब कोई व्यक्ति कितना हॉनेस्ट है, उसको क्या देख कर पता तो ना लगाया जाता है, ये तो ना बोला जाता है कि कितना वो है, उसको क्या महसूस किया जाता है कि वो व्यक्ति इतना ईमानदार है, ठीक है। अगला ऑनेस्टी, अगला है क्या, हॉनेस्ट, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, इंसानियत। कोई व्यक्ति को क्या सिर्फ महसूस किया जाता है क्या, वो व्यक्ति कितना मतलब उसमें मानवता है, कितना उसमें इंसानियत है, ठीक है। जैसे काइंड, काइंड को भी देखकर पता लगा मतलब महसूस किया जाता है कि कोई व्यक्ति कितना दयालु है, ठीक है। जैसे लव हो गया, प्यार, ये भी क्या लोगों को देखा जाता है कि मतलब कितना इसको फील किया जाता है, क्या किया जाता है, फील, महसूस किया जाता है। सैड हो गया, कोई व्यक्ति कितना दुखी है, अभी तो ना बोला जाता है कि ये व्यक्ति 1 किलो दुखी है, ये व्यक्ति 1 किलो खुश है, ऐसे नहीं ना बोला जाता है, उसको क्या महसूस किया जाता है। इसको ना देखे लोग, जो भाववाचक में जितने भी होते हैं ना, इसको तौल सकते हैं ना, इसको नाप सकते हैं ना, इसको गिन सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको महसूस करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे में कोई व्यक्ति बीमार होता है, इल, इल मतलब क्या होता है, बीमार। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या उसको सिर्फ महसूस किया जाता है क्या, वो व्यक्ति बीमार है। अभी तो नहीं बोला जाता है कि वो व्यक्ति 1 किलो बीमार है, वो व्यक्ति 2 किलो बीमार है, ऐसे नहीं ना बोला जाता है। जैसे मान लीजिए माता पिता का आप लोग से प्यार करते हैं, ठीक है, माता पिता प्यार करते हैं लोग ना अपने बच्चों से, तो ये तो नहीं बोला जाता कि छोटा बच्चा है तो माँ उससे क्या 1 किलो प्यार करेंगे, बड़ा बच्चा है तो उससे 2 किलो प्यार करेंगे, ऐसे तो नहीं ना होता है, सबसे क्या बराबर। तो उस चीज को क्या किया जाता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको ना नापा जा सकता है, ना तौला जा सकता है, ना गिना जा सकता है, ठीक है। वो अनंत है। जैसे हैप्पी है, ठीक है, कोई व्यक्ति खुश है, ठीक है, तो उसको क्या उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है, कि व्यक्ति क्या है, खुश है। जैसे कोई व्यक्ति गरीब होता है, ठीक है, गरीब, तो उसको भी महसूस किया जाता है कि व्यक्ति क्या है, गरीब है। अमीर, ये भी महसूस किया जा सकता है, ठीक है, डॉट 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 ETC, ठीक है। बहुत बहुत सारा चीज है जो होता है ना, उसको क्या सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना उसको नापा जा सकता है, ना तौला जा सकता है, ठीक है। उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। फील हो गया, मतलब जो भी, स्मेल मतलब क्या होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है, स्मेल मतलब कोई चीज नहीं होता है, महकता है, गंदा महकता है तो स्मेल, ठीक है। तो उस चीज को भी क्या हम लोग महसूस करते हैं कि जब भोजन होता है जो खराब हो जाता है तो क्या उसमें से एक गंदा स्मेल आता है ना, तो वो चीज क्या होता है, उसको हम लोग महसूस करते हैं लोग, ठीक है। जैसे टच, छूना हो गया, किसी को छू कर भी क्या कुछ महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के तहत। ये सब कंप्लीट हो गया सबका, डाउट क्लियर। कल इसके बारे में अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है।